अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। रमज़ान माशाल्लाह से बरकतों और रहमतों वाला महीना हमारे हाथ से कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आज माशाल्लाह 27 रमज़ान मुबारक रात है। हो सकता है ये वीडियो आपको देखने को मिले तो 28 रमज़ान हो चुकी हो, लेकिन रिकॉर्ड हो रही है ये वीडियो 27 रमज़ान को। तो बस रमज़ान कैसे अलविदा कहने को है पता ही नहीं चला, कैसे चुटकियों में गुजर गया। आज भी याद आ रहा है कि वो पहला रोज़ा, ऐसा लग रहा है बस जैसे कल ही हमने वो पहला रोज़ा रखा था और आज जो है रमज़ान अलविदा कहने को है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर रमज़ान जो है वो नसीब हो। मेरी आप सब के लिए दुआ है कि इंशाल्लाह रमज़ान के सदक़े हम सब की मग़फ़िरत हो चुकी होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने करम फरमाया तो इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सब की मग़फ़िरत हो चुकी होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी हमें ये मुबारक महीना नसीब होगा। आज जैसे हर कोई अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ है, शादी के बाद अपने बच्चों में, अपने घर में मसरूफ़ है। मुझे आज भी याद आता है कि जब हम अम्मी के घर में होते थे, जब हम अनमैरिड थे, तब हम जब रमज़ान गुजारते थे, फरमाइशों वाला रमज़ान और नखरे वाला जो रमज़ान गुजारते थे कि ये नहीं खाना, इफ्तारी में ये खाना है, ये नहीं खाना, सहरी में वो खाना है। तो बस वो वक्त भी गुज़र गया, पता ही नहीं चला। और अब जो है वो इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हम बच्चों से फरमाइशें सुन रहे होते हैं। जब बच्चे हमारे रोज़ा रखते हैं तो वो कहते हैं कि मम्मा ये नहीं खाना, वो खाना है, और ये नहीं पकाना, सहरी में वो पकाना है, इफ्तारी में ये मंगवाना है और ये आपने घर में बनाना है। तो बस आज जो है वो जिस जगह पर हैं ये भी बड़ा ही खूबसूरत वक्त है और वो भी बहुत ही खूबसूरत वक्त था कि किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती थी। और मुझे तो याद है कि जब हम रमज़ान में रोज़ा रखते थे तो हम स्कूल भी जाते थे और साथ साथ रोज़ा भी होता था। फिर स्कूल से आकर जो है वो आराम करते थे और फिर इफ्तारी के लिए उठते थे। तो बस ये टेंशन नहीं थी कि हमें इफ्तारी बनानी है या हमें सहरी बनानी है, लेकिन आज जो है वो टेंशन होती है। सहरी भी बनानी होती है, इफ्तारी की भी तैयारी करनी होती है और कुछ प्री प्रेप्स भी करनी होती हैं इफ्तारी के लिए। तो बस जैसे कि मैं आज आप देख रहे हैं कि वीडियो में जो है वो आपको दिखा रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फ्रिज में ख़त्म हो गई थी फ्रोज़न, तो मैंने वो आज थोड़ी सी बना ली क्योंकि बस रमज़ान भी एंड ही है। तो बस अभी 3 से 4 रोज़े ही हैं, तो बस मैंने कहा कि चलो कुछ जो है ना वो फ्रिज में रखा हुआ हो। बस साथ साथ मैंने फिर फ्रूट भी कट किया। तो बस लाइफ कैसे गुजर रही है पता ही नहीं चला और कैसे जो है वो वक्त गुजरता जा रहा है, बिल्कुल भी वक्त का अंदाज़ा नहीं हो रहा। आज यही बहनें हैं कि जो है वो अपने घरों में मसरूफ़ हैं और अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ हैं, और कल हम सब यही बहनें थे कि हमारा अपना घर होता था। आज यही बहनें हैं कि अपने घरों में हैं और जब वीडियो कॉल पर बात होती है तो बस एक ही शहर में, एक ही जगह में रहते हुए बस वीडियो कॉल पर ही रब्ता होता है। ऐसा लगता है कि बस हम जो ना वो वीडियो कॉल पर ही महदूद रह चुके हैं। फिर जब अम्मी आती हैं तो बस फिर सब बहनें अम्मी से मिलने जाते हैं, तो फिर वहाँ भी बहुत अच्छी मुलाकात हो जाती है सबकी। तो बस आजकल हर कोई इतना मसरूफ़ हो गया है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगियों में, अपने बच्चों, अपने घर के साथ कि बिल्कुल भी जो है ना वो फैमिली के लिए भी टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन फिर जब सब मिलते हैं साथ में तो फिर बहुत अच्छा लगता है। वो सारी चीज़ें याद आती हैं, बचपन वाली हंसी मजाक, और बचपन में जैसे हम सब साथ होते थे। तो गाइस आज थी बड़ी रात, तो हमने बनाई आज की रात खीर। और जी मैंने चूँकि गैस चली गई थी तो फिर मैं क्या करती, गैस जैसे चली गई तो मैंने राइस कुकर में राइस रख दिए बनने के लिए, और बस हम सब ने मज़े से खाए। और यहाँ पर अब हम खीर खाएंगे। आज खीर माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। अच्छा, अक्सर सिस्टर इन लॉ क्या करती हैं कि ना खीर में ना जब शुगर डाल रही होती हैं तो शुगर का कैरेमल बनाकर पहले उसको फिर जो है ना वो ऐड करती हैं। तो अक्सर ऐसा लग रहा होता है कि ना खीर के अंदर खोया डला होता है, हालांकि खोया नहीं डला होता, वो कैरेमल की वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो खीर खाने के बाद बस हम जो है वो फ्री हो चुके थे, फिर निकल गए थे थोड़ा सा बाहर। और आज जो है ना ईद की वजह से बड़ी रौनक लगी हुई थी बाहर मार्केट के अंदर, हर जगह जो है ना वो चूड़ियाँ और मेहंदियों के स्टॉल्स लगे हुए थे। मिशकात फातिमा ने अभी भी इस बार मुझे बहुत तंग किया कि मम्मा मेहंदी ला दे, मेहंदी ला दे, मेहंदी ले लेते। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, जब जो है ना वो लास्ट रोज़े होंगे ना फिर लेंगे ताकि कलर अच्छा आएगा।
फिर हम आ गए थे यहाँ पर थोड़े से मिशकात के मैंने सूट देखे, एक दो कुर्ती मुझे अच्छी लग रही थी, तो फिर यहाँ पर मैंने वो चेक की। अलकरम पर डिस्काउंट में लगी हुई थी, मेरे ख्याल से इन कुर्तियों पर डिस्काउंट था और मेरे ख्याल से 40% डिस्काउंट था। कोई 1700-1800 की कुर्तियाँ थी, लेकिन डिस्काउंट के बाद 1000 या 1100 में मिल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मिशकात के लिए ले लेते हैं, घर के पहनने के लिए ईजी रहेंगी। तो बस यहाँ पर ना मैं मिशकात को ट्राई करवा रही थी, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद दूसरी। तो फिर ये दोनों मुझे समझ आई, एक ही बीच वाली और एक ही ग्रीन वाली। और चूँकि माशाल्लाह से बड़ी रात भी, बड़ी रोज़े ताक रोज़े चल रहे हैं, तो मैंने कहा कि चले मैं मिशकात को जो ना यही पहनाऊँगी अब जब तक ईद हो। तो बस मैंने एक तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने मिशकात फातिमा के लिए वो ले ली। आज भी मुझे याद आता है बचपन वाली वो ईद, जब हम जो है ना बड़े एक्साइटेड होते थे अपने ईद के कपड़े पहनने के लिए, और इतनी इस चीज़ का पता नहीं था कि रोज़ों की अहमियत, और रोज़े इतने बाबरकत रोज़े हैं, बड़े रोज़े हैं, ताक रोज़े हैं। इबादत करने को तो दिल ही नहीं कहता था कि बस हम इबादत भी करें, बस ये एक्साइटमेंट होती थी कि ईद के कपड़े पहनने हैं, हमें ईद के कपड़े पहनने हैं। तो बस आज वो दिन याद आता है तो बड़ी हंसी आती है कि उस टाइम हम कितने पागल हुए जा रहे होते थे ना अपनी हर चीज़ के लिए, अपनी मेहंदी, अपनी चूड़ियाँ, अपने कपड़े अपने क्लिप्स के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें लेते थे, बस फिर पागल हो जाते थे कि बस ईद आ जाए हमें पहनने। तो बस आज वो शौक़ कहाँ रहा है। बस फिर हमने जो है ना थोड़ी सी शॉपिंग की, उसके बाद आ गए जनाब बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए। मिशकात और हंजला जो है ना, इनको मतलब हर वक्त यही होता है कि मम्मा आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। तो बस आज जो है ना हमने सोचा कि चलो खा ही लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। तो बस यहाँ ये बच्चे अपनी आइसक्रीम सेलेक्ट कर रहे थे। कोई वक्त होता था हमें भी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती थी, स्टिल अभी भी बंदा खाता है, लेकिन ये है कि वो जो चीज़ें थी ना बचपन वाली, वो पता नहीं कहाँ चली गई। हम इतने सीरियस कब हो गए पता ही नहीं चला, इतना हंसते थे कि बस अम्मी के 2 मिनट भी खामोश नहीं रहते। लेकिन आज देखें, आज कोई कहेगा भी ना हंस लो तो फिर भी रो रो कर मजबूरी में हंसेंगे, दिल से नहीं हंसेंगे। तो बस ये है कि हर चीज़ वक्त के साथ है, हर चीज़ वक्त के साथ अच्छी लगती है। आज मिशकात फातिमा तंग करती हैं, हंसती हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं कहती हूँ कि चुप हो जाओ, इतनी हंसी किस बात की आ रही है। जब हम छोटे होते थे ना तो हमें भी ऐसे ही हंसी आ रही होती थी और चुप ही नहीं करते थे। तो बस यहाँ पर जो है ना ये मस्जिद बहुत ही प्यारी सजी हुई थी, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड किया। आज बड़ी रात थी माशाल्लाह से, तो हर जगह ना रौनक लगी हुई थी। ये टाइम हो गया था सहरी का और हम जो है वो सहरी करने आ गए थे। यहाँ ना हम लेकर आए थे घर पर बाहर से पराठे और छोले वगैरह। सहरी बनाई नहीं थी हमने घर में, सिर्फ हमने अंडे जो है ना वो फ्राई किए थे, बाकी ये पराठे और छोले हम बाहर से लेकर आए थे। तो सहरी की मज़े से, क्योंकि टाइम इतना हो चुका था और रमज़ान में आप निकलते हैं ना बाहर तो काफ़ी टाइम हो जाता है घर आते आते। फिर बस नींद, हम सो गए थे। नमाज़ पढ़ के मैं उठी तो फिर मिशकात और हंजला दोनों को फ्रेश किया। हंजला का भी ये न्यू सूट है और हंजला को मैंने ये पहनाया। माशाल्लाह हंजला काफ़ी क्यूट लग रहा था इस सूट में और वाइट कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था हंजला को। हंजला को मैंने फ्रेश किया। उसके बाद जी मिशकात फातिमा का जो मैं अलकरम से लेकर आई थी, मैंने आपसे शेयर किया था। अलकरम से मैंने ये 2 कुर्ती ली थी, एक ये थी और एक ग्रीन। सबसे पहले जी ये वाली है, ये अम्ब्रेला स्लीव्स हैं और थोड़ा सा कॉलर है बिल्कुल लाइट सा। और ये मिशकात की एक ये कुर्ती थी और ये वाली कुर्ती थी, ये भी बहुत क्यूट है। इसकी ये स्लीव्स हैं और बिल्कुल ही सिंपल है। तो आज मिशकात से पूछते हैं कि इन दोनों में से मिशकात कौन सी पहनेंगी। मिशकात आप कौन सी पहनेंगी आज? पीच वाली। चलें ठीक है। तो गाइस मैं मिशकात को फ्रेश करके ना आपको दिखाती हूँ। तो जी मैंने इसे प्रेस कर लिया है, अब मिशकात को पहनाते हैं। तो इसकी मैचिंग करना कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये वाइट वाला ट्राउज़र जो मैं मिशकात फातिमा का लेकर आई थी, तो अब जो है ना यही इसको मिशकात फातिमा को ना यही पहनाते हैं इसके ऊपर। हेलो मिशकात फ्रेश। तो जी ये देखें दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं, हंजला भी और मिशकात फातिमा भी। बताएं कैसी लग रही है मिशकात फातिमा? बहुत क्यूट लग रही हैं। ये कुर्ती माशाल्लाह मिशकात को बहुत सूट कर रही है। उठो मिशकात, ये देखें। और जी हंजला को देखें, हंजला ने भी आज न्यू सूट वेयर किया है। हंजला आपको अच्छा लग रहा है सूट आपको अच्छा लग रहा है अपना? अच्छा लग रहा है। वाह चाह खपे ओरियो बिस्किट। हंजला के ओरियो बिस्किट खपे। वठो हंजला बस हैप्पी। या पोनी आना
ये मैच अच्छा ठीक है अचो हाँ मैच नहीं थी पोइ जेका मैच थी थिए उहा कढो न मिशकात मम्मा यो ही खाओ तो हाँ जा केक भी खाईंदा हाँ बस बिस्किट खाओ केक न खाओ खाई दो खाई काटे तो खाई दो हाँ जा मम्मा खे ॾियो मम्मा खोले ॾे तव्हांखे मिशकात हीअ मैच थी थिए न हीअ पायो न हाँ भाई कैच कयो पर केक खोले दियो ओके ॾियो मम्मा खोले ॾे बस आज बहुत खुशी हुई कि आप सब लोगों से मैंने कुछ दिल की बात और कुछ गुज़रा हुआ वक्त शेयर किया। वो गुज़रा हुआ वक्त जो बहुत याद आता है, वो बचपन का वक्त, वो ईद जो कि ईद अब नहीं हो सकती, वो कपड़े, वो ईद के कपड़े, वो चूड़ियाँ, वो सब आज बहुत याद आता है। आज मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने आप सबसे मेरी दिल की बातें, मेरी पुरानी यादें शेयर की। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे शेयर करके। आई होप कि मेरा आज का ब्लॉग, आज की वीडियो, आज की बातें आपको पसंद आई होंगी। आज का ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।